हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 आज हम शुरू करने वाले हैं और इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन को हम लोग क्या अप्रोच होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम्स 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड्स। देखिए दो क्यूब है और जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों को एक साथ जो है कि जोड़ दिया गया है। तो इसमें सरफेस एरिया उसका निकालना है। अगर जोड़ने के बाद क्या बनता है, एक क्यूबाइड बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पहले से हमने ये फिगर आपको लगा दिया है ताकि फिगर बनाने में समय किल ना हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या हम इसमें जो डाटा दिया गया है उसको हम पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि गिवन दैट क्या है, दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है। एज का क्यूब होता है या उसको हम एज को एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एज को क्या करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं या हम एज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अगर हम एल निकालेंगे तो अंडर रूट 64, यहाँ पर 3 आ जाएगा और एल क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 3 टाइम अगर होगा, अंडर रूट कर दीजिए 4 इंटू 4, तब हमारा क्या होगा, 3 में से एक बाहर। यहाँ पर 3 है तो 3 का मतलब हो गया क्यूबिक रूट निकालना है। तो क्यूबिक रूट निकालने में हम क्या करते हैं कि 3 में से एक बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, एज निकल गया। मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्यूबाइड का अगर दोनों इंड टू इंड अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, इंड टू इंड अगर दोनों को जोड़ दिए तब क्या होगा। देखिए ये भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो दोनों मिलाकर के हमारा ये हाइट कितना हो गया, 8 हो गया ना। यहाँ पे हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, रहेगा हमारा 4 सेंटीमीटर ही। मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, केवल हाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इंड, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इफ क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द डायमेंशन of the resulting क्यूबाइड कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ये हमारा निकल गया। तो आप बताइए कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल, सॉरी एक मिनट, LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया।
तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि 2 इंटू एल कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 4, प्लस बी कितना है 4, प्लस एच कितना है 8, प्लस एच कितना है 8 इंटू एल कितना है 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 रहने दीजिए, यहाँ पे 4 4 जा 16, प्लस 8 4 जा 32, प्लस 8 4 जा 32। अगर हम सबको जोड़ दें 2 इंटू, अगर ये सबको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 64 और 64 और 16 80 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 32 और 32 64 हो गया, 64 और 16 मतलब 64 और 6 हो गया 70 और 10 80, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप लिख लीजिएगा। चलिए, थोड़ा राइटिंग जो है कि बुरा है क्योंकि राइटिंग पैड पे अभी हाथ नहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह से लिखा रहा है। ठीक है ना, चलिए तो फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ व्हिसिल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो सेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 centimeter and the total height of the whistle is 13 centimeter. Find the inner surface area of the whistle। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक व्हिसिल है जो एक यहाँ से क्या है, हेमी स्फेरिकल जो है कि मुड़ा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे सिलेंड्रिकल है बना हुआ है। ठीक है, जिसमें से हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो टोटल डायमीटर जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये पूरा हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, है ना, तो इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये हाइट भी हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखिए टोटल हाइट ऑफ द व्हिसिल, टोटल हाइट हमारा व्हिसिल का कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो हमको ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये पहले से बना करके हम डाल दिए हैं। इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 13 में से यहाँ ये 7 हो जाएगा, जबकि जब ये पूरा डायमीटर, क्योंकि ये जब हेमीस्फीयर बनेगा तो ये पूरा गोल होगा। ठीक है, तो 7 इधर भी होगा 7 इधर भी होगा ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा रेडियस निकल जाएगा 6, मतलब सॉरी ये हाइट निकल जाएगा, किसका, सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। तो चलिए जो भी इसमें दिया हुआ है वो सब काम हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, एज ए क्वेश्चन हम बात करेंगे कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये सारा चीज़ आपको लिख लेना पड़ेगा। कि लिख लीजिए it can be observed that it can be observed that radius of हेमीस्फीयर और सिलेंड्रिकल, सबसे पहले सिलेंडर का लिख लीजिए, सिलेंड्रिकल पार्ट एंड हेमीस्फेरिकल पार्ट दोनों सेम है ना, आर सेम है दोनों का। अगर हम बात करें दोनों का रेडियस, अगर हम बात करें हेमीस्फीयर का और सिलेंडर का, तो दोनों का क्या है यहाँ पे सेम आ जा रहा है, रेडियस दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, तो दोनों का रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, या हम कह सकते हैं यहीं पे आर रेडियस इज इक्वल टू 7 लिख दीजिए। उसके बाद
हाइट की अगर हम बात करें, हाइट ऑफ द सिलेंडर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7 अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, ये निकल गया इसका हाइट, सिलेंडर का हाइट निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनर सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द, लिख सकते हैं कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसल इज इक्वल टू, देखिए CSA ऑफ, यहाँ हो जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यहाँ पे तो चलिए CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, उसके बाद प्लस कर दीजिएगा क्या, CSA ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, हेमी स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका सिलेंडर का CSA क्या हो जाएगा, तो 2 पाई RH प्लस, और इसका हो जाएगा हेमी स्फेरिकल का हो जाएगा 2 पाई R²। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 × 22/7 इंटू R भी दिया हुआ है 7, दोनों का सेम ही है, और L हमारा मतलब 2 पाई RH, सॉरी यहाँ पर H होगा, जबकि हाइट हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, प्लस 2 × 22/7 इंटू रेडियस सेम है 7 डाल दीजिए। चलिए इस 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, चलिए 11 2 जा 22, इस 2 से कैंसिल हो, सॉरी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ भी 7 से 7 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 22 2 जा 44 लिख देते हैं, चलिए 44 × 6, प्लस इधर भी हो जाएगा 44 × 7। अच्छा दोनों तरफ 44 आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 44 कॉमन लीजिए तो 6 + 7 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 44, एक सेकंड, 44 × 13 हो जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 13 4 जा 52, कैरी 5, और 13 4 जा 52 और 5 57, कह सकते हैं कि 57, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका निकल के आ गया, व्हीसल का टोटल सरफेस एरिया, अगर सॉरी इनर सरफेस एरिया ऑफ द व्हीसल की अगर हम बात करें तो वो आया कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।